नमस्कार प्यारे दोस्तों, एक्सपर्ट ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखिए यहाँ पर पीएलसी स्काडा माइक्रो कंट्रोलर की लेक्चर नंबर 5 देख रहे हैं। इससे पहले के 4 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए, देखिए बहुत अच्छे से डिस्कशन कराया गया क्वेश्चन का। और देखिए आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे फर्दर वीडियो अपलोड की जाए तो उसका प्रॉपर नोटिफिकेशन जाए। तो आइए हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 5। देखिए क्या है इसमें, क्वेश्चन नंबर 111 से लेकर लगभग हम लोग जितना हो सकता है उतना पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 111 में क्या है, 110 तक हम लोग पढ़ चुके थे, 110 तक कंप्लीट हो चुका है। 111 से हम लोग यहाँ देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 111 है। देखिए हम लोग देखिए इसमें द सिंबल सो इज डैट फार, ये सिंबल जो दिया गया देखिए सिंबल किसका है, तो ये लिमिट स्विच का है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। देखिए ये सिंबल जो है वो लिमिट स्विच का है, तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 112 है। द एड्रेसेस i/1/3 आइडेंटिफाइज एज इनपुट मॉड्यूल रिसाइडिंग इन स्लॉट्स ऑफ पीएलसी चेसिस। जो पीएलसी चेसिस होती है देखिए इसमें इनपुट आउटपुट के लिए होता है। तो 1/3 का मतलब हो गया, देखिए 1/3 का मतलब हो गया 1 जो है देखिए आपके लेफ्ट साइड का जो होता है वो इनपुट को शो करता है, और आउटपुट साइड में जो आपके राइट साइड में है वो आउटपुट को शो करता है। तो यहाँ पर देखिए 1 जो है ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट है कि इनपुट मॉड्यूल जो होगा वो 1 होगा। इसमें ये जो एड्रेस दिया गया इस एड्रेस के लिए इनपुट जो होता है वो 1 रहेगा और आउटपुट जो रहेगी वो 3 पोर्ट रहेगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 113 है। देखिए व्हेन ए प्रोग्राम रंग कंसिस्ट ऑफ आउटपुट इंस्ट्रक्शन ओनली द आउटपुट वुड बी। देखिए मतलब कि कह रहा है इसमें, देखिए क्वेश्चन नंबर 113 में कि आपका ये आपका प्रोग्राम रंग होता है, तो इसमें कह रहा है कि केवल इस प्रोग्राम रंग में केवल आपका आउटपुट है, मतलब बीच में कोई स्विच नहीं लगाया गया है। तो ये कैसा रहेगा, तो देखिए जब कोई भी केबल होता है, केबल हो या वायर हो, उसमें अगर आप कोई भी मतलब स्विच या कोई भी मतलब कुछ भी सर्किट नहीं लगाते हैं तो हमेशा मतलब उसमें सप्लाई आप जैसे ही आप सप्लाई जोड़ेंगे कनेक्ट करेंगे वो डायरेक्टली आपको कंटिन्यूसली मतलब देता रहेगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी जो है देखिए वो करेक्ट है, कंटिन्यूसली ऑन रहेगा। क्योंकि इसमें देखिए जब इंटरप्ट कब आता है किसी चीज़ में, जब उसमें बीच में सर्किट में या पैरामीटर कोई भी लगाएंगे तब इंटरप्ट आएगा ना। तो यहाँ पर तो आप इंटरप्ट ही नहीं लगा रहे हैं तो कैसे इंटरप्ट आएगा, तो ये कंटिन्यूसली ऑन रहेगा, हमेशा ऑन रहेगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट है। फिर इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 114 है। द डैश करके इंस्ट्रक्शन ऑलवेज इंटरप्रेट क्वेश्चन नंबर 114 है। देखिए 114 है, क्वेश्चन नंबर 114 में द डैश करके है इंस्ट्रक्शन ऑलवेज इंटरप्रेट ए 1 स्टेटस एज ट्रू एंड 0 स्टेटस एज फॉल। मतलब ऐसा कौन सा इंस्ट्रक्शन होता है या जो आपका लॉजिक गेट होता है या फिर कल ये सिंबल होता है या इंस्ट्रक्शन होता है जिसमें अगर आप 1 देंगे तो ट्रू को शो करता है और 0 देंगे तो फॉल को शो करता है। तो उसके लिए देखिए एग्जामाइन इफ क्लोज होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है देखिए वो करेक्ट है आपका। जो मतलब ऐसा एग्जामाइन इफ क्लोज होता है जो है आपका लैडर लॉजिक इंस्ट्रक्शन होता है, तो उसमें आप अगर 0 देंगे तो फॉल्स को शो करता है और 1 देंगे तो ट्रू को शो करता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका वो करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 115 है। क्वेश्चन नंबर 115 में क्या है, पीएलसी ऑपरेट ऑन फॉलोइंग सिग्नल। पीएलसी जो होता है देखिए किस पर ऑपरेट करता है, कौन से सिग्नल पे ऑपरेट करता है, तो ये बाइनरी और डिजिटल सिग्नल जो होती है, बाइनरी और डिजिटल सिग्नल पे ऑपरेट करती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। देखिए डिजिटल सिग्नल पे ऑपरेट करती है। देखिए यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दिया भी है कि पीएलसी वर्क ऑन डिजिटल सिग्नल्स फॉर ऑपरेशन ऑफ पीएलसी ए प्रोग्रामेबल मेमोरी यूज टू स्टोर इंस्ट्रक्शन एंड स्पेसिफाई फंक्शन सच एज एरिथमेटिक टाइमिंग एंड काउंटिंग कंट्रोलिंग, इन सभी में यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका वो करेक्ट है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 116 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 116 में इन लैडर लॉजिक प्रोग्रामिंग एंड अल्टरनेटिव इन प्लेस ऑफ यूजिंग सेम इंटरवल रिले कंटेक्ट फॉर एवरी रंग इज यूज। तो इसमें देखिए मतलब कि जो आपका रंग होता है, मतलब ढेर सारे रंग होते हैं ऐसे, ठीक है। देखिए ये आपके जो आपके हॉरिजॉन्टल लाइन होते हैं ये सभी आपके रंग से होते हैं, तो यहाँ से जो कनेक्ट रहते हैं। तो कह रहा है कि इन सभी रंग को हम एक रिले के माध्यम से इंटरनल सर्किट में एक रिले से कनेक्ट करते हैं, तो उसको हम कौन सा रिले बोलते हैं, तो उस रिले को हम देखिए मास्टर कंट्रोल रिले बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका वो करेक्ट है। देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है आप यहाँ पर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 117 है। क्वेश्चन नंबर 117 में ए गुड एप्लीकेशन ऑफ टाइम्ड इंटरप्ट इन ए पीएलसी प्रोग्राम वुड बी। जो पीएलसी प्रोग्राम होता है गुड इंटरप्ट जो होती है, टाइमिंग के गुड इंटरप्ट कौन सा होता है, देखिए पीआईडी जो होता है, पीआईडी फंक्शन ब्लॉक होता है, वो आपका गुड एप्लीकेशन होता है इंटरप्ट के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी जो ए जो है वो करेक्ट है कि ए पीआईडी फंक्शन ब्लॉक जो होता है ये आपका टाइम्ड इंटरप्ट के लिए गुड एप्लीकेशन में यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका वो करेक्ट है। अब पीआईडी होता क्या है, देखिए पीआईडी का फुल फॉर्म जो होता है प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव्स होता है, प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव्स होता है। इसमें देखिए जो आपका ये पीआईडी होता है, देखिए पीआईडी के बारे में थोड़ा सा अगर आप जानेंगे तो देखिए ये गुड एप्लीकेशन फॉर टाइम्ड इंटरप्ट इन ए
PLC प्रोग्राम वुड बी PID फंक्शन लाइक दैट। देखिए PID जो होता है एक तरह से मतलब सेम एज PLC तरह होता है, लेकिन इसका परफॉर्मेंस जो होता है, आपको अगर हाई एक्यूरेसी लेना है, प्रिसीजन हाई लेनी है, तो हम वहाँ पर यूज करते हैं इसको। तो और ये देखिए होता क्या है, इसमें इनपुट आउटपुट जितने भी पोर्ट्स होते हैं, मॉड्यूल होते हैं, सबको एक बॉक्स में हम रखते हैं और बॉक्स को रख के सिंगल मतलब इनपुट आउटपुट में सेट कर देते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि PID कंट्रोल इज यूज्ड वेयर द ग्रेटर लेवल ऑफ प्रिसीजन इज कंट्रोल इज आर रिक्वायर्ड। मतलब कि आपको जहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा प्रिसीजन जो परिशुद्धता होती है, एक्यूरेसी होती है, वो रिक्वायर्ड होता है, तब वहाँ पर हम इसकी PID की जरूरत यूज करते हैं। इट कंबाइंस द 3 कंट्रोल टर्म्स टू गिव द सिंगल इनपुट टू ड्राइव द सेट पॉइंट। दीज फंक्शन ब्लॉक परफॉर्म द यूटिलाइज द फर्स्ट प्रोग्राम साइकिल इन PLC प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 118 है, हाउ मेनी इनपुट डज द यूनिटरी प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। यूनिटरी प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर में देखिए 20 जो होते हैं, 20 इनपुट्स होते हैं, 20 और 12 इनपुट होते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है इसका देखिए वो करेक्ट है। जो आपके यूनिटरी प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर होते हैं, उसमें इनपुट जो होती हैं लगभग 20 से 12 तक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका ये करेक्ट है। यूनिटरी PLC के बारे में अगर आप पढ़ेंगे, देखिए यूनिटरी PLC इज ए सिंपल फॉर्म ऑफ कंट्रोलर। ये एक सिंपल फॉर्म ऑफ कंट्रोलर का सिंपल फॉर्म होता है। दिस कंटेन ऑल द बेसिक सिस्टम कंपोनेंट्स इन ए सिंगल बॉक्स। जो यूनिटरी होता है, देखिए इसमें जितने भी मतलब बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, सभी को एक सिंगल बॉक्स में हम क्या करते हैं, सेटअप कर देते हैं। यूनिटरी PLC आर मेनली अटैच्ड डायरेक्टली टू द डिवाइस और एप्लीकेशन सिस्टम विच बीइंग कंट्रोल यूनिटरी PLC कंपोनेंट्स। मतलब कि जो आपको जो भी मतलब डिवाइस होते हैं कंट्रोल करना हो या कनेक्ट करना हो, तो PLC से हम क्या करते हैं, डायरेक्टली अटैच कर देते हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 119 है। क्वेश्चन नंबर 119 में क्या है, द प्रोग्रामिंग लाइक नोन एज डैश करके यूजेज इन लैडर लॉजिक फॉर PLC। तो PLC में जो होती है, देखिए आपके रंग जो होते हैं ये यूज किया जाता है। तो PLC प्रोग्रामिंग के लिए रंग नहीं होता है, राइट नहीं होता है, ये सब नहीं, तो रंग जो होता है देखिए PLC में यूज किया जाता है प्रोग्रामिंग के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका ये करेक्ट है, और इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 120 है, देखिए द एब्रीविएशन SFC का जो फुल फॉर्म होता है, देखिए इसको क्या बोलते हैं, सीक्वेंशियल फंक्शन चार्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका ये करेक्ट है। देखिए सीक्वेंशियल फंक्शन चार्ट होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। देखिए शॉर्ट फॉर्म, जितने भी शॉर्ट फॉर्म हैं सबको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म हमेशा आपसे पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा आप लोग। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 121 है। क्वेश्चन नंबर 121 में हाउ मेनी पॉसिबल एज इनपुट कैन हैव लैडर लॉजिक। लैडर लॉजिक जो होता है, देखिए कितने इनपुट होते हैं, पॉसिबल होते हैं, तो उसमें 2 इनपुट होते हैं। आपने देखा होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट है। आप देखे होंगे कि कहीं भी मतलब कि ऐसे जैसे आपका ये वर्टिकल लाइन होती है जिसको हम लोग रेल बोलते हैं, रेल से 3 आपको लाइन नहीं मिली होगी कहीं भी, मतलब 3 लाइनें नहीं मिली होगी, ऐसे 3 लाइनें मतलब कि स्विच लगा के नहीं, जब भी होगा उसमें इनपुट जो है वो 2 ही से देते होंगे हम लोग। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है देखिए इसका करेक्ट है कि लैडर लॉजिक में इनपुट जो है वो 2 रहते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 122 है। क्वेश्चन नंबर 122 में 1 साइकिल थ्रू ए प्रोग्राम इन PLC यूनिट इज कॉल्ड। 1 साइकिल को क्या बोलते हैं, देखिए स्कैन टाइम बोलते हैं। 1 साइकिल कंप्लीट होता है तो उसमें मतलब कि पहले क्या करता है, देखिए जो आपकी साइकिल होती है, मतलब कि PLC की स्कैन साइकिल होती है, उसमें इनपुट को रीड करता है, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, आउटपुट में फिर मतलब कि राइट करता है, आउटपुट अपडेट करता है। तो उस पूरे मतलब प्रोसेस को, एक साइकिल कंप्लीट होने को हम स्कैन टाइम बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है देखिए इसका करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 123 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 123 में इन PLC इनपुट आउटपुट कार्ड कम्युनिकेट विथ द CPU मॉड्यूल बाय थ्रू। जो इसमें देखिए आपके PLC होती है, उसमें इनपुट आउटपुट जो कार्ड्स लगे होते हैं, उसमें कम्युनिकेशन के लिए PLC से कम्युनिकेट करने के लिए किसके माध्यम से होता है, तो उसको हम लोग देखिए एक होता है बैक प्लेन यूनिट होता है। बैक प्लेन यूनिट होता है, इसे क्या करते हैं हम, जो CPU होता है इससे केबल को ले जाके, मतलब उसमें जिसको हम लोग बस बोलते हैं, उसमें आप अगर PLC के या कम्युनिकेशन नेटवर्क के बारे में अगर के थ्रू देखेंगे तो उसको हम लोग बस बोलते हैं। तो इनपुट आउटपुट मॉड्यूल को लेकर हम क्या करते हैं, CPU में लगा देते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं बैक प्लेन यूनिट बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 124 है। क्वेश्चन नंबर 124 में अकॉर्डिंग टू द मॉड्यूल हाउ मेनी मोस्ट एसेंशियल कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन PLC यूनिट। PLC यूनिट में एसेंशियल जो कंपोनेंट्स होते हैं कौन कौन से होते हैं, देखिए तो आप इसमें 4 यूनिट होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं, देखिए इनपुट मॉड्यूल होते हैं, आउटपुट मॉड्यूल होते हैं, प्रोसेसर होता है, पावर मॉड्यूल होते हैं तथा प्रोग्रामर होता है। तो यहाँ पर आप 4 मतलब टोटल मेन जो होते हैं वो 4 एसेंशियल होते हैं, बाकी और जो होते हैं वो अलग चीज़ है। यहाँ पर देखिए इसमें दिया है अकॉर्डिंग टू द मॉड्यूल हाउ मेनी मोस्ट एसेंशियल कंपोनेंट आर प्रेजेंट इन PLC यूनिट। PLC यूनिट में कुल 4 होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं, देखिए 4 मोस्ट एसेंशियल कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन PLC सच एज इनपुट आउटपुट मॉड्यूल होते हैं, देखिए
प्रोसेसर होता है, मॉड्यूल होता है, प्रोसेसर मॉड्यूल होता है, पावर मॉड्यूल होता है और इसके बाद प्रोग्राम मॉड्यूल होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका ये करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 125 है। क्वेश्चन नंबर 125 में डैश करके है कंसीडर्ड एज ए ब्रेन ऑफ पीएलसी। पीएलसी का ब्रेन कौन सा होता है? तो सीपीयू जो होता है, देखिए पीएलसी का ब्रेन होता है आपका पीसी का भी जो पर्सनल कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर का भी ब्रेन सीपीयू ही होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 126 है, देखिए द स्कैन टाइम ऑफ पीएलसी इज अप्रॉक्सीमेटली। स्कैन टाइम जो होता है देखिए वो 1/1000 टाइम्स होता है आप सेकंड में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है देखिए 1/1000 सेकेंड होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है वो करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 127 में विच सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर सीमेंस पीएलसी। जो सीमेंस पीएलसी होती है उसमें देखिए आपका तो सिमेटिक मैनेजर जो होता है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका देखिए ये करेक्ट है। आप पीएलसी प्रोग्रामिंग में पीएलसी का लेक्चर आप लोग देखिएगा तो उसमें पीएलसी का सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो कौन कौन सा मतलब कौन बनाया है, सीमेंस जैसे बनाया है, एलन ब्रॉडली कौन सा बनाया है, तो उन सभी के लिए बहुत अच्छे से बताया गया है वहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सीमेटिक जो मैनेजर होता है सॉफ्टवेयर है इज यूज फॉर सीमेंस पीएलसी। सीमेंस पीएलसी में जो होती है सीमेटिक मैनेजर सॉफ्टवेयर होता है वो यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 128 है। क्वेश्चन नंबर 128 में देखिए विच सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर एलन ब्रॉडली पीएलसी। एलन ब्रॉडली पीएलसी में कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होता है? तो आरएस लॉजिक्स होता है। आरएस लॉजिक्स जो सॉफ्टवेयर होता है वो एलन ब्रॉडली पीएलसी में यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है देखिए यहाँ पर वो करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी में आरएस जो लॉजिक्स होता है ये एलन ब्रॉडली पीएलसी में सॉफ्टवेयर की तरह यूज किया जाता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 129 है हाउ टू राइट एन आउटपुट इन लैडर डायग्राम। लैडर डायग्राम में आउटपुट जो होता है देखिए ये आपका ऑप्शन नंबर बी जो है देखिए वो करेक्ट है। आउटपुट जो होता है लैडर डायग्राम का आउटपुट में आपका ऐसे मतलब कि ग्राफ बना के इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है लैडर डायग्राम का आउटपुट को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 130 है कम्पैक्ट पीएलसी आल्सो नोन एज। तो कम्पैक्ट पीएलसी को हम लोग फिक्स पीएलसी बोलते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर ए जो इसका देखिए वो करेक्ट है। देखिए पीएलसी जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक कम्पैक्ट पीएलसी होता है, एक होता है आपका मॉड्यूलर पीएलसी या उसी को हम लोग फ्लेक्सिबल पीएलसी भी बोल सकते हैं आप सिंपल लैंग्वेज में। तो इसमें फिक्स पीएलसी क्या होता है? देखिए इसमें इनपुट और आउटपुट जो होते हैं ये पोर्ट फिक्स होते हैं। मतलब हम अगर एक बार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बना दी पीएलसी को तो फिर हम उसको क्या करते हैं, फिर से उसको मतलब इनपुट आउटपुट पोर्ट्स को बढ़ा नहीं सकते हैं। लेकिन जो आपका मॉड्यूलर पीएलसी होती है, मॉड्यूलर पीएलसी हम क्या करते हैं जब चाहे तब उसमें अलग से मतलब स्लॉट्स दिए रहते हैं। अगर हमको इनपुट आउटपुट पोर्ट्स को बढ़ाना है तो उसमें हम ले जाते हैं इनपुट आउटपुट केबल होती हैं, केबल को उसमें लगा के हम इनपुट आउटपुट को बढ़ा सकते हैं। लेकिन फिक्स पीएलसी जो होती हैं उसमें हम नहीं बढ़ा सकते हैं इनपुट आउटपुट को। तो जो कम्पैक्ट पीएलसी होती है उसको हम फिक्स पीएलसी बोलते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 131 है। क्वेश्चन नंबर 131 में हाउ मच पावर डज इन पीएलसी यूज। पीएलसी जो होती है देखिए पीएलसी में कितना पावर जो है वो यूज करते हैं। तो पीएलसी में जो है देखिए आपका 120 वोल्ट या 240 वोल्ट एसी होता है और 24 वोल्ट जो होता है वो डीसी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है देखिए इसका करेक्ट है कि 120 वोल्ट एसी होता है और 24 वोल्ट जो है डीसी होता है। तो ऑप्शन नंबर दोनों करेक्ट है यहाँ पर। अगर आप एसी देंगे तो 120 वोल्ट देंगे या 240 वोल्ट देंगे और डीसी अगर देते हैं आप तो डीसी देंगे तो 24 वोल्ट होगा। तो ए एंड बी दोनों सही है यहाँ पर। 131 है। क्वेश्चन नंबर 131 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 131 में 131 हो गया। क्वेश्चन नंबर 132 में इन पीएलसी टैग इज आल्सो कॉल्ड। टैग, ये टैग को क्या बोलते हैं? वेरिएबल या सिंबल बोलते हैं। तो टैग ऑप्शन नंबर सी जो है इसका ये करेक्ट है कि टैग को हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल या सिंबल्स भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका वो करेक्ट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 133 है। क्वेश्चन नंबर 133 में पैरेलल कनेक्शन ऑफ लैडर लॉजिक इज कॉल्ड। पैरेलल कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं? देखिए इसको हम ब्रांचेज बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है देखिए वो करेक्ट है। पैरेलल कनेक्शन को हम ब्रांचेज बोलते हैं और जो सीरीज कनेक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं? हम रंग बोलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 134 है। देखिए प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर इज ए। जो प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर होता है मल्टीटास्किंग डिवाइस होता है। क्योंकि 134 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। आपका पीएलसी जो होता है, पीएलसी कौन सा है? मल्टीटास्किंग डिवाइस होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बी जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 135 में देखिए क्वेश्चन नंबर 135 में इन द मेमोरी ऑफ पीएलसी कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड कैटेगराइज सच एज। जो पीएलसी होता है देखिए पीएलसी में की जो मेमोरी होती है वो कौन सी होती है? तो उसको देखिए उसमें एक प्रोग्राम मेमोरी होती है, एक डाटा मेमोरी होती है। तो प्रोग्राम मेमोरी जो होती है तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है देखिए वो करेक्ट है कि एक जो प्रोग्राम को स्टोर करता है उसे हम प्रोग्राम मेमोरी कहते हैं, जो डाटा को स्टोर करता है उसे हम डाटा मेमोरी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है देखिए इसका करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 136 है। क्वेश्चन नंबर 136 में क्या है?
व्हाट इज आरटीओ? आरटीओ को हम लोग बोलते हैं रिटेंटिव टाइमर बोलते हैं। देखिए रिटेंटिव टाइमर या रिटेंटिव ऑन टाइमर या रिटेंटिव ऑफ टाइमर होते हैं। तो यहाँ पर ऑन ऑफ दोनों के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर केवल आरटीओ दिया है, तो आरटीओ का मतलब होता है रिटेंटिव टाइमर होता है। अब यहाँ पर दोनों के लिए हो सकता है, या फिर ऑन भी हो सकता है, ऑफ भी हो सकता है। आरटीओ अगर ऑन लिखा रहता है तो ऑन हो जाता है, अगर आरटीओ ऑफ लिखा रहता है तो ऑफ हो जाता है। तो यहाँ पर इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है देखिए वो एग्जैक्ट करेक्ट है आपका। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। रिटेंटिव टाइमर ऑन और रिटेंटिव टाइमर ऑफ होता है। इसमें देखिए रिटेंटिव टाइमर डिस्क्रिप्शन दिया गया है। देखिए रिटेंटिव टाइमर इज यूज्ड व्हेन यू वांट टू रिटेन एक्यूमुलेट टाइम वैल्यू थ्रू ए पावर लॉस और चेंज द रंग्स स्टेट्स। इट वर्क रिटेंटिव टाइमर ऑन और ऑफ। मतलब कि आपको अगर पावर को मतलब कि या जो आपके मतलब कि एक्यूमुलेटर वैल्यू होते हैं उनको आपको रोकना है, या पावर लॉस को रोकना है, या किसी स्टेप को चेंज करना है, या रंग के स्टेज को चेंज करना है, तो वहाँ पर हम रिटेंटिव टाइमर का यूज करते हैं ऑन या ऑफ का। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 137 है। क्वेश्चन नंबर 137 में इन द पीएलसी स्कैन टाइम रिफर टू अमाउंट ऑफ टाइम इन विच। तो जो आपके देखिए इसमें इंटर द प्रोग्राम टेक्स्ट टू एग्जीक्यूट, जो स्कैन टाइम होता है देखिए प्रोग्राम को इंटर कर जाते हैं, प्रोग्राम को मतलब रीड करता है, जो इंटर करने का मतलब है प्रोग्राम को रीड करता है, उसके बाद प्रोग्राम को क्या करता है एग्जीक्यूट करता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका देखिए वो करेक्ट है। यहाँ पर इन पीएलसी स्कैन टाइम रिफर टू अमाउंट ऑफ टाइम, जो इसमें मतलब टाइम लगता है, टाइम होता है, तो वो किसके लिए होता है देखिए प्रोग्राम को इंटर कराते हैं। एंड टेक टू एग्जीक्यूट मतलब उसमें जो एग्जीक्यूट करने में टाइम लगता है वो होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका ये करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 138 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 138 में व्हाट इज द पर्पज ऑफ एमसीआर इंस्ट्रक्शन। एमसीआर इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है देखिए इसको डिसेबल आउटपुट इन इमरजेंसी, जो डिसेबल इंटरप्ट होते हैं देखिए इनपुट होते हैं, उसको डिसेबल को इनपुट करने के लिए आउटपुट जो होते हैं डिसेबल आउटपुट इन इमरजेंसी कंडीशन में आउटपुट को डिसेबल करने के लिए हम एमसीआर इंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर देखिए इसमें डिस्क्रिप्शन में दिया गया है कि द एमसीआर इज डिजाइन टू फुली स्टॉप एन इंटायर सेक्शन ऑफ लैडर लॉजिक। मतलब कि एमसीआर की डिज़ाइन की जाती है कि फुल सेक्शन को, पूरे सेक्शन को ये डिसेबल कर दे या स्टॉप कर दे, एकदम पूर्ण रूप से मतलब स्टॉप कर दे या बंद कर दे। एंड इज बेस्ट वे टू यूज इन लैडर लॉजिक डिजाइन एंड सो वर्क डिसेबल आउटपुट इमरजेंसी। और ये मतलब कि सबसे अच्छा होता है कि लैडर डायग्राम को अगर बंद करना हो या डिसेबल करना हो तो हम यूज करते हैं इसको। तो एमसीआर जो होता है देखिए प्रोग्राम को डिसेबल करने के लिए यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 139 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 139 और 40 हम लोग दोनों देख लेते हैं। फिक्स पीएलसी इज नोन एज, जो फिक्स पीएलसी होती है देखिए फिक्स पीएलसी को कौन सा बोलते हैं देखिए इंटीग्रेटेड पीएलसी या कम्पैक्ट पीएलसी या नॉन मॉड्यूलर पीएलसी, ये सभी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है देखिए इसका करेक्ट है। देखिए इंटीग्रेटेड मतलब हो गया कि एक मतलब कि पूरे पैकेट को हम क्या करते हैं एक सर्किट लगा के हम क्या कर देते हैं पैक कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। कम्पैक्ट पीएलसी मतलब होता है उसको बांध देते हैं, मतलब उससे ज़्यादा एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं। नॉन मॉड्यूलर मतलब उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव जो फिक्स पीएलसी होता है इसको डिफरेंट नाम से जानते हैं। तो इंटीग्रेटेड पीएलसी होता है, कम्पैक्ट पीएलसी होता है, नॉन मॉड्यूलर पीएलसी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो करेक्ट है। 140 से देखिए क्वेश्चन नंबर 140 है। इन द लैडर प्रोग्रामिंग द इनपुट मॉड्यूल इज रिप्रेजेंटेड बाई। इनपुट मॉड्यूल जो होता है देखिए किससे एक्स या आई से होता है। तो इनपुट के लिए देखिए एक्स या आई होता है। ये आपके इंस्ट्रक्शन जो बताया गया था देखिए पीएलसी के जो सिंबल बताया गया, तो उसमें बताया गया है सभी आपको बताया गया इंस्ट्रक्शन को। तो आप लोग अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वीडियो को देखिएगा आप लोग, वहाँ पर बहुत अच्छे से इंस्ट्रक्शन को थियरी मतलब कंप्लीट बहुत अच्छे से बताया गया है आप लोग को। और मतलब शार्ट वे में, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आप लोगों को पीएचडी कराना है, तो उस हिसाब से नहीं, एकदम सिंपल वे में बताया गया है। आप लोग वीडियो को देखिएगा बहुत अच्छे से समझ में आएगा आप लोग को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 140 का डी जो है देखिए इनपुट मॉड्यूल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से या तो फिर आई से। क्वेश्चन नंबर 140 का डी करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं हम लोग। बाकी वीडियो अगर समय मिलता है थोड़ा सा तो नेक्स्ट वीडियो पार्ट अपलोड किया जाएगा। इसके बाद न्यू ईयर आ रहा है तो आप लोग एंजॉय करिए। आप सभी को न्यू ईयर की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।